आज की क्लास में हम बात करेंगे हैज और हैव। हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको और उसके साथ यूज ही बता रहा हूँ। कल मैंने आपको इज एंड आर पढ़ाया, डू और डज पढ़ाया। ठीक है, लेकिन मैं आपको वर्बों के साथ लेके, जो वर्ब होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ लेकर मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ इजिली, आसानी से टॉपिक के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हैज और हैव का यूज होता है। दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव है और हैज है। ठीक है, तो इनकी कंडीशन वही है जो मैंने कल बताया आपको। देखो, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, हैज लगेगा और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। ठीक है, वो कंडीशन बताई थी कि प्लूरल क्या होगा, आई, दे, वी और इट, ही, सी, इट, शी, इत्यादि। यही कंडीशन होता है। लेकिन एक बात जो माइंड में बिठा कर रख लेना, ये परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि कार्य खत्म हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो और चाहे फ्यूचर में हो, तीनों में कहीं भी बात होगी तो उसमें परफेक्ट में कार्य आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। भाई क्लियर है, जहां काम खत्म होगा तो वो समझना कहां कौन सा टेंस यूज होगा, परफेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान और है, मैंने बैठा के लोग, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हम क्या परेशान कहाँ होते हैं, कहते हैं बच्चे कहते टेंस आते ही नहीं है सर, बनते ही नहीं है सर। प्रेजेंट आ गया तो पास्ट भूल जाते हैं, पास्ट आ गया तो फ्यूचर भूल जाते हैं सर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका माइंड वहीं स्तर हो गया। अरे स्तर नहीं कर, मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें भी थ्री लगेगी। भाई मेन चीज एक माइंड में कहा ना मैंने, क्या पकड़ेंगे, एस बी प्लस ओ। हमको तीन चीजें पकड़ना है, एस बी प्लस ओ पकड़ ली। भाई हमने देख, मैंने अभी आपसे कहा ना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, भाई तीनों ही तो टेंस हैं। अपन मानते तीनों हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों टेंस मानते हैं ना। तो तीनों टेंस मानने क्या होता है, तो मैंने कहा तीनों, अगर तीनों टेंसों की बात कर दी एक साथ, तो परफेक्ट टेंस कहीं भी आए, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें भी थ्री ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भी थ्री। भी कंफ्यूज आपके माइंड में ये क्वेश्चन मतलब को सर हमें नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, मेरे वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए, तब भी समझ नहीं आया, कमेंट करिए, मैं इस और सरल ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप इसी ट्रिक से समझ में आए, दूसरी ट्रिक दूंगा, दूसरी नहीं तीसरी ट्रिक दूंगा। जब तक आपको क्लियर समझ में ना आए, मुझे कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं बन रहा है। आप समझते बताएं कि सर क्यों नहीं बन रहा है। भाई मुझमें अगर गलती हो तो मुझे भी बताएं, तो मैं उस चीज को सुधारूं। परफेक्ट टेंस कोई सा होगा उसमें क्या लगाएंगे, भी थ्री ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको कहा दोनों बता दी, हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा। हम इसकी अकॉर्डिंग पढ़ते वही है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस सिंपल। भाई तीनों और एक नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब यहां लिख देता हूं मैं, यू हैव डन द वर्क। ये आर्टिकल्स होता है, ध्यान रखना, आर्टिकल्स। आर्टिकल जानते हैं, ए एल डब्ल्यू यूज करते हैं, नॉन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैंने यू के साथ क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, क्या आप कार्य कर चुके हो, क्या आप, सॉरी, तुम कार्य कर चुके हो, तुम कार्य कर चुके हो। ये सिंपल है। अगर इसी को नेगेटिव बना दें तो यू हैव डन द वर्क, या द, लेकिन यहां क्या करेंगे, हम हैव नॉट करेंगे क्योंकि नेगेटिव पढ़ रहे हैं। और चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हैवंट करके, यू हैवंट डन द वर्क। ये आपका सिंपल है, ये नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। कोई सा भी सेंटेंस अगर नोट बनाना है, नोट वाली बात होती है नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक बात की, तो वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाते हैं। उसके बाद
भी आ गई, फिर हमारा ओ आ गया, एस, सबसे पहले एस भी ओ, ठीक है, इन्हें पकड़े और इसके बाद रहता है एस भी रहता है, लेकिन अपन सेंटेंस के लिए अब हम इसको क्या करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव यू डन द वर्क, और आखिरी में क्वेश्चन टैग करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसी को हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में लिखें तो क्या करेंगे बेटा, हैवंट यू डन द वर्क, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन टैग वर्ड नहीं, क्वेश्चन टैग नहीं भूलना है, तभी तो पता चलेगा इंट्रोगेटिव है। मान लीजिए इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस होता है, लेकिन आखिरी में अगर आप क्वेश्चन टैग नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत कहलाएगा, ये भी ध्यान रखें कभी भी। और ये सेंटेंस में नाम जो कर रहते हैं कैपिटल वर्ड बनाते हैं शुरुआत में, तो हैव और हैज डन, मैंने अभी हैव का यूज किया, अगर यहां मैंने यू के साथ लगा रहा हूं, अगर किसी का नाम आता राम तो इसके साथ हम हैज लगाते, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। अगर हम लिख दें BOUGHT व्हाट द वेजिटेबल, मतलब सब्जियां, खरीदने को बोलते हैं वेजिटेबल, खरीदना हो गया, वेजिटेबल लगा दिया राम के साथ, इसे हैजंट लगा दें तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉट हो जाएगा। अगर हम इसको हैज को आगे लेके आ जाएंगे, लिख देंगे राम बॉट द वेजिटेबल, तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, और हैजंट कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हैज और हैव में कंफ्यूज नहीं होना है, हमको परेशान तो होना ही नहीं है। क्यों हो परेशान, हमें क्या देखना है, हमने कह दिया कि थर्ड, जैसे वर्ब मैंने कहा परफेक्ट टेंस, कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को लगाएंगे हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करें, बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस आपकी प्रॉब्लम्स का और सॉल्यूशन क्लियर की